हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू दी क्लास। मैं हूं चीनू ठाकुर और आज हम बीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेंगे। बीपीएससी की परीक्षा आपका मैंने ऑलरेडी आपको नोटिस दे ही दिया है। न्यू नोटिस के हिसाब से जो आपने देखा है कि एग्जाम की जो डेट है वो चेंज हुई है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको वो नोटिस दिखा देती हूँ। ये था आपका नोटिस जिसमें साफ मेंशन किया गया है कि जो परीक्षा आपकी दिनांक 30 सितंबर 2024 को होने वाली थी वो किसी कारण की वजह से परिवर्तित कर दी गई है। अब वो कब होगी? 17/11 यानी 17 नवंबर 2024 को होगी। तो हमारे पास और बहुत सारा ऑप्शन मिल गए हैं प्रिपरेशन का, तो जल्दी से तैयारी अपनी शुरू कीजिए। मैं आज के पेपर में आपके साथ क्या करने वाली हूँ, आज की क्लास में सॉरी, मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और पीवाईक्यू डिस्कस करूंगी जो आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, फटाफट से अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ये है उसका सेट ए। ठीक है, बीपीएससी जो 69th आपका पेपर हुआ है, कुछ क्वेश्चन मैंने वहां से लिए हैं, कुछ उसके प्रीवियस पेपर से लिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी इनेबल्ड बाय 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क को इनेबल करती है, स्टार्ट करती है? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। अब इसमें ऑप्शन हमें दिए हैं 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। इससे ये तो समझ में आया कि कोई एक ऑप्शन नहीं है, दो है या दो से ज्यादा है। देख लेते हैं आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 2 एंड 3 ऑल आर राइट, बिकॉज ये सारे ही आपके इनेबल करते हैं 5G नेटवर्क को। ठीक है, तो इसको मैं टिक कर देती हूँ। एक बात आपको और याद रखनी है, IoT, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा आने की संभावना तो नहीं है बिकॉज बहुत इजी है, बट अगर बाई चांस आ गया तो फुल फॉर्म आपकी होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपका वेस्ट बंगाल एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है और सेम ही क्वेश्चन आपका इसमें भी आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करना है आपको। लिस्ट 1 में स्पेस मिशन है, लिस्ट 2 में एक्सप्लोरेशन है। सो लेट्स डू इट because this question is also important. Cassino, Huygens, Juno, Artemis, Veritas and इस तरफ एक्सप्लोरेशन है आपका जुपिटर, सैटर्न एंड इट्स रिंग्स, वीनस, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मून्स टू मार्स। तो स्पेस मिशन कौन कौन से हैं और किस किस के एक्सप्लोरेशन से कनेक्ट करते हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। कैसिने, ह्यूजेंस, कैसिने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आने के चांसेस दोबारा जरूर है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसका मैचिंग है आपका कैसिने, हाँ ये तो सैटर्न से मैच होता है। ठीक है, कैसिनी जो है सैटर्न और उसके रिंग से मैच होता है। जूनो की बात की जाए तो ऑब्वियसली नाम इसका मैच हो रहा है जुपिटर से। आर्टेमिस की बात की जाए तो ये मैच होता है आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मून टू मार्स से। और वेरिडस की बात की जाए तो ये मैच होता है वीनस से। तो बहुत आसान था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेंगे तो भी आई थिंक ये हो ही जाएगा, अगर नहीं भी मालूम होगा, बट आप तो पता चल चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्लोथ है और उसका ओरिजिन है, बहुत आसान है। ठीक है, लाइनिन, कॉर्ड, मोहायर और डाउन, किससे कौन सा जो कपड़ा है उसका ओरिजिन हुआ है ये हमें बताना है। तो लाइनिन आपका कहां से मैच हो रहा है, देखिए एक बार। यस, लाइनिन आपका मैच होता है फ्लैक्स प्लांट से। यस, फ्लैक्स प्लांट से मैच होता है। और बी आपका मैच होता है, यानी कॉर जो है वो कोकोनट प्लांट से निकलता है, वो जो ब्राउन वाला निकलता है कॉर, ठीक है, वो कोकोनट प्लांट से निकलता है। मोहेर आपका मिलता है अंगोरा गोट से, एक तरह की बकरी है उससे मिलता है। और जो डाउन है, डॉन, वो मिलता है आपको फीदर्स ऑफ डक एंड गीज। डक और गीज एक तरह से एक बत्तख के ही दो प्रजातियां हैं, उनके पंखों से मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं आपको हर एक पेपर का करवाऊंगी, जैसे ये 69 का है, फिर 68 पेपर का भी करेंगे। पूरा पूरा पेपर मैं आपको नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ जो पेपर जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। Consider the following statement. Tenacious is an intestinal infection. Okay, infection की बात हो रही है। Okay, Tenacious की बात हो रही है, ये intestinal infection है जो 3 स्पीसीज टेपवर्म जो होते हैं ना, पेट में जो कीड़े होते हैं, 3 तरह की स्पीसीज है जिसकी वजह से होते हैं। टेनिया सोलियम, टेनिया सैगिनेटा एंड टेनिया स्टैटिका। ठीक है, और नंबर 2 पे आता है व्हेन सिस्ट डेवलप इन ब्रेन द कंडीशन इज रेफर्ड टू एज न्यूरोसिटेरियोसिस। ठीक है, टफ नाम है, तो एनसीसी भी इसे कह सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है दोनों सही है या गलत है, फटाफट से चेक कर लेते हैं।
ऑप्शन 1 की बात करूं तो टेनेसियस जो है वाकई वो टेपवर्म की 3 किस्मों की वजह से होता है, ठीक है, तीनों बिल्कुल ये सही है ये वाला। अब मैं सिस्ट की बात करूं, जो ब्रेन में सिस्ट होता है वो एनसीसी यानी न्यूरोसिस्टोसियस कहलाता है, सिस्टोसिरोसियस कहलाता है, ठीक है। तो दोनों अगर सही है तो बोथ 1 और 2 सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज। तो दिस इज रियली इजी, ये आपको कंप्यूटर लैंग्वेज पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, पहले भी आया हुआ है। आईसीटी से रिलेट क्लास में मैंने डाली हुई है, कंप्यूटर ये वीडियोस डाला हुआ है मैंने, तो आईसीटी से रिलेट आप क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। देखिए कोई भी एग्जामिनेशन होता है ना तो उसमें टॉपिक बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं जो हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे पूछा गया है लैंग्वेज के बारे में, तो कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन सी है, कोबरा, पाइथन, स्क्विल या जावा, ठीक है। जावा तो है, पाइथन भी है। अब यहाँ ऑप्शन में आ जाते हैं, क्या ऑप्शन हमारे पास क्या दिए गए हैं, ये मैं बिल्कुल उस तरीके से कर रही हूँ कि जिसको इस बारे में नहीं मालूम है तो वो कैसे सॉल्व कर सकता है। हम एलिमिनेट मेथड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन 2 और 3 कहीं पर है क्या, ऑप्शन 2 और 3 नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ ये 2 लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ और कौन सी लैंग्वेज हो सकती है, कोबरा और स्क्विल, ये लैंग्वेज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कोबरा भी लैंग्वेज है और स्क्विल भी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये चारों ही लैंग्वेज है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आपका सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल अप टू दी मार्क वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन फिर आने की संभावना है। जीपीटी की फुल फॉर्म पूछी गई है चैट जीपीटी में, और अभी हम चैट जीपीटी बहुत देखते हैं, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें चैट जीपीटी से भी मिलती है, बट एक बात ध्यान रखिएगा, इस पे आप 100% रिलाई नहीं कर सकते, आप इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद कई बार इसे रॉन्ग कहा है और इसको स्टेटमेंट खुद दी है कि यू आर गिविंग अ रॉन्ग एविडेंसेस, ठीक है। तो चैट जीपीटी को ब्लाइंडली बिल्कुल आप लोग यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या फुल फॉर्म होता है चैट जीपीटी का, ग्लूटामिक प्यारुविक ट्रांसमिनेज गाइड पार्टीशन टेबल यानी GUID, ग्रुप पिगबो टेस्ट या जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो फुल फॉर्म हो जाएगा इसका जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देख लेते हैं क्या ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट आ सकता है। अच्छा, इसमें से कौन सा, यस, ये क्वेश्चन देखने में आसान लेकिन फिर भी मजेदार क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और बीपीएससी जाना जाता है इस तरह के थोड़ा सा टैंगी क्वेश्चन देने में, ठीक है, इंटेलिजेंसी से भरे हुए क्वेश्चन है ये, आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग, इनमें से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है, स्वीट, बिटर, सॉल्टी, स्पाइसी, उमामी, सॉर और पंजेंट। तो फटाफट से इसका मुझे सही आंसर बता दीजिएगा। उमामी जो वर्ड है वो एक आप ये समझते हैं इंटरनेशनल एक वर्ड भी यूज किया जा सकता है। जापानीज में हम लोग जब कहते हैं कोई बहुत टेस्टी चीज है तो उसको हम ये वर्ड यूज करते हैं। पंजेंट टेस्ट इसे आप कह सकते हैं कि ना तो मीठा ना खट्टा ना कड़वा, मतलब अजीब सा टेस्ट आना, शॉक जैसा टेस्ट हो जाना, तो पंजेंट उसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर आंसर क्या होगा कि पूछा गया है टंग का टेस्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो एक तो मैं आपको बताऊं ये जो पंजेंट है ये आपके टंग का टेस्ट नहीं है, और दूसरा आपका स्पाइसी। अब आप कहेंगे स्पाइसी मसालेदार टंग का टेस्ट नहीं है, तो आप ध्यान देंगे जब कोई चीज बहुत मसालेदार स्पाइसी होती है तो आप जीभ से पहले ही, मतलब जैसे आंखों में जलन सी होने लगती है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें टंग के टेस्ट में नहीं आएंगी अगर हमें चूज करना पड़ रहा है तो। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये पेपर मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, नेक्स्ट पेपर भी है। आज ये वाले 8 मैंने क्वेश्चन इसलिए शेयर किए क्योंकि रिपीट आने वाले क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे पेपर, ये जो पेपर था 69 इसमें रिपीट आ सकता है, तो वो वाला वीडियो आप जो है मेरा देख सकते हैं चैनल पर जाकर, ठीक है, पूरा कंप्लीट मैंने डाला हुआ है। बीपीएससी का मेरे ख्याल 2-3 वीडियो थी जिसमें ये पूरा पेपर सॉल्व हुआ है। अब जो आने वाली क्लास है उसमें होने वाला है जीएस से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्या क्या क्वेश्चन है जो रिपीट आने की संभावना है। अब यहाँ पर कुछ पेयर्स है जो करेक्टली मैच
हैं वो बताना है आपको। एनोरेक्सिया, इंसोमेनिया, डिस्पोनिया और एनोसोमिया। देखो ये क्वेश्चन रिपीट आता है आपका सारे पेपर्स में, चाहे मैं नेट की बात करूं, चाहे मैं पीएचडी कोई एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं, ये क्वेश्चन मैंने कई पेपर्स में देखा हुआ है। तो हो सकता है ये पेपर फिर से रिपीट क्वेश्चन आए। तो इसका आंसर क्या होगा? एनोरेक्सिया स्लीप डिसऑर्डर है क्या? इंसोमेनिया ईटिंग डिसऑर्डर है? डिस्पोनिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है? या एनोसोमिया पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल है? अब ये वर्ड तो आपने कई बार सुन लिया होगा, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर आपका कौन कौन सा इसमें पूछा गया करेक्टली मैच हो रहा है? तो इसका करेक्टली मैच हो रहा है इंसोमेनिया। एक तो आपका ये जो डिस्पनिया है, डिस्पोनिया या डिस्पनिया, इसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 एनोस्मिया जो है ये भी बिल्कुल सही है, पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल, ये दोनों उल्टा है। इंसोमेनिया का मतलब होता है स्लीप डिसऑर्डर और एनोरेक्सिया का मतलब होता है ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये था आज की क्लास और मैं जल्दी आपके साथ मिलने वाली हूँ इस पेपर्स में, बीपीएससी पेपर में जो जीएस सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी बाकी सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं बीपीएससी से रिलेटेड।